गुलजार से जे मरकाम है, हमारे मरकाम जी भी ऐसे भी, वो भी ऐसे तपस्वी रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए और गोंडवाना के मान सम्मान सम्मान के लिए एक से एक स्लोगन, एक से एक शायरी बना बना कर, एक से एक गीत बना करके आपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उस समय किसी के पास एटीएम नहीं होता था, जानते भी नहीं थे कि एटीएम क्या होता था। उस समय सबसे पहले हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे पहले हमारे सम्मानित रुमाल गुलजार सिंह मरकाम जी के पास एटीएम होता था। तो मेरे को एक बार मैंने कहा इससे पैसा कैसे निकलते हैं, तो ले गए भोपाल में, मैं गया था, बोले ऐसा ऐसा इसको ऐसा डालना पड़ता है और ऐसा ऐसा पहुंचना पड़ता है, यहाँ पर कोड होता है। कोड क्या होता है? तो उन्होंने कहा दिखाओ कैसा होता है। तो उन्होंने अपने कोड डाला और वहां से पैसा निकला एटीएम से। तब मेरे पता चला कि ऐसा भी निकलता है पैसा। तो सबसे पहले हमारे गुलजार सिंह मरकाम जी के पास थे और वो ड्यूटी भी जितना भी करते थे, लेकिन ड्यूटी का जो पैसा मिलता था तो वो 25 पैसे या 25% जो है अपने घर में खर्च करते थे, बाकी 75 पैसे समाज को उठाने के लिए लगाते थे। ऐसे हमारे महान यहाँ पर हमारे सम्मानित मरकाम जी विराजमान हैं। साथ ही हमारे सम्मानित रुमाल दरबू सिंह जी हुई के हमारे जो एक मजदूरी करने वाले, एक समाज को जगाने वाले, एक जंगल वनग्राम में रहने वाले हमारे पूर्व विधायक महोदय जी भी हैं। आपने भी, हम आपके साथ में रह करके देखे हैं, आपके जब विधायक थे तब आपके पास कोई कहता था कि मेरे को किराया दे दो, तो जितने आपके पास पैसा होता था सब बांट डालते थे और दूसर से 2 रुपये उधार मान करके और बस में चढ़ करके जाते थे। हम अपने आप से देखे हैं, ऐसे भी तपस्वी हमारे बीच में। इस जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आपने और 2 3 बार जेल गए हैं, कई साल तक आप जेल में रहे हैं। ऐसे आप भी हम हमारे और हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले, समाज को जागृत करने वाले, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले सम्मानीय हमारे निर्मल दरबू सिंह उइके जी आज आपके बीच में अपने विचार उद्बोधन उनके भी सुनने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद हमारे बीच में सम्मानीय हमारे अमन सिंह पोर्ते जी भी आने के लिए बोले, हो सकता है उनका भी आगमन होगा, उनके भी विचार सुनेंगे। अलग अलग राजनीतिक संगठनों के भी हमारे और ऐसे जानकार राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आएंगे, उनको भी विचारों को सुनेंगे हम कि समाज के प्रति और उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या भावना है, उनके क्या संदेश है, उनकी क्या विचारधारा है, उनको भी हम सुनेंगे। साथ ही हमारे इतिहास के जानकार, हमारे गोंडवाना के इतिहास के जानकार, हमारे रीति रिवाज के जानकार, संस्कृति के जानकार, भाषा के जानकार, ऐसे हमारे लोग हमारे बीच में आज आएंगे, आपके बीच में अपनी बातें रखेंगे। सम्मानीय हमारे प्रोफेसर तिरुमाल गौरी सिंह परस्ते जी, वो भी हमारे मंच पर विराजमान है, उन्हें भी भाषा की बहुत कुछ जानकारी है और वो अभी तक के 8-9 पुस्तक लिख चुके हैं, 8-9 पुस्तक जिनको विश्वविद्यालय मान्यता दे दिया है। 8-9 पुस्तक लिख चुके हैं। और आपका कहना है कि हमारे जो असली इतिहास है हमारे गोंडवाना की, हमारे पुरखौती जो व्यवस्था है, जो कई दिन मेरे पास आकर के बैठते हैं और कई हमारे जो पुरखौती ज्ञान है, हमारे जो पुरखों का ज्ञान है, हमारे संस्कृति रीति रिवाज, हमारे नए भारत हमारे से बैठ करके और चर्चा करते, अलग अलग क्षेत्रों के जानकार आपके बीच में आज यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में गीत और संगीतकार के जानकार, हमारे उभरते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो कर्मा शैला रीना ददरिया परंपरागत हमारे जो गीत और संगीत है उसको निरंतर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे उभरते हुए नए कलाकार, नए बच्चे और बच्चियां यहाँ पर आए हैं, उनके भी गीतों को, उनके संगीतों को, नृत्यों को आप हम सब देखेंगे। अतः आज से जो भी आज यहाँ पर जो भी मंच से संदेश दिया जाएगा उन सभी को आप हम सब अपने दिल और दिमाग में बैठा करके जाएंगे और समाज हित के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर समाज के आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सब यहाँ पर आए हैं और आकर के हमारे गांव का मान और सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सभी यहाँ पर मेरे सगा समाज, सभी हमारे पितृ शक्ति मातृ शक्ति, आप सभी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए ताली बजा करके दादा के सम्मान में देखिए प्रस्तावना बात आपके समक्ष हमारे बीच में दादा ने बहुत ही अपने जीवन के संघर्ष और उन्होंने गीत और संगीत के माध्यम से दुनिया में जो परचम लहराए, कला के माध्यम से अपने अनुभवों हमारे कलाकारों के सदा समाज को के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।